औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू द शो पोटेंशियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के पोटेंशियल पाकिस्तान में हम दो किस्म की बातें करेंगे। एक तो पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान में रिलेटेड टू मिनरल्स, लेकिन उसके साथ ये भी हमें देखना है कि पोटेंशियल तो है लेकिन हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड देयर आर सो मैनी हिकअप्स इन बिटवीन। उसको करने के लिए मैंने एक बेहतरीन गेस्ट बुलाए हैं हु नोज़ द थिंग्स फ्रॉम इनसाइड आउट। ये हैं जनाब फ़हद नईम साहब। फ़हद नईम इज़ द सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान मिनरल्स। Fahad is a young boy, rather a man I would say, is a young man, और इस उम्र में मिनरल्स में जनरली कोई भी ऑफिस बेयर नहीं होता, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज एंड व्हाट यू कॉल खास उनके अंदर जो अपना पोटेंशियल है उसकी वजह से वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं इस उम्र में। दिस इज़ वंडरफुल एंड आई वेलकम फहद टू यू टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और एक यंग आदमी के साथ बात करते हुए। ऑल्दो यू आर नॉट टू यंग, 22 साल के तो नहीं है लेकिन इस उम्र में जो इस लेवल पे पहुंच जाए ये बहुत बड़ी बात है। और तो आप क्या फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ Allah's bounties on me, Alhamdulillah, and my parents' prayers. माशाल्लाह। सर, जो भी इंसान को इज्जत देनी हो वो अल्लाह की मर्जी से नहीं हो सकती और उसमें उसी की रज़ा है, उसी की रज़ा से, उसी की। और मैं सर जो कुछ भी आज हूँ उसमें मेरे वालिदा, मेरे वालिद साहब की दुआएं, मेरे बुज़ुर्गों की, मेरे बच्चे, मेरी बेगम से उनका इसमें हाथ शामिल है। उनकी दुआएं वालिदैन की तभी होती हैं जब आप भी थोड़ी ताबेदारी शो करें। सर, अगर आप अपने अंदर फरोशियसनेस ले आए, उनके साथ खड़ा होना है, वो जान क्या उनके मुकाबले पे खड़े हो जाएं ये वो, और ये जवानी के जोश में बड़े बच्चों से गलती होती है। बिल्कुल। अगर आप वो नहीं कर रहे गलतियाँ और आप उनके ताबेदारी में, तो इंशाल्लाह तरक्की आपका मुकद्दर। इंशाल्लाह। आमीन 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 सर। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फिर फहद से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने जो तारुफ कराया गो उस पर वो बड़े खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं भूल गया हूँ। आप कुछ और चीज़ बताना चाहें? सर, थोड़ा सा अपना लाइफ में हल्का सा बता दें। बिल्कुल सर, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग माइनिंग, तो मैं आपको सर थोड़ा सा उसका बताऊं कि माय फैमिली बिलोंग्स टू अ माइनिंग फैमिली। हमारा बिजनेस ही मेनली ये है। अच्छा। इवन बिफोर द पार्टीशन माय फैमिली वाज डूइंग माइनिंग इन इंडिया which is currently now कलकत्ता। अच्छा। तो पाकिस्तान बनने के बाद से ये था नेशनल मिनरल ब्यूरो एक बना जिसका ऑफिस था कराची में। तो उन्होंने फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइनिंग लीजेस थी जो उस वक़्त के में हिंदू सिख चला रहे थे, तो वो ओपन ऑक्शन के तहत मेरी फैमिली ने ली उस टाइम पे, और भी लोगों ने ली, अच्छी फैमिलीज थी उस वक़्त। तो सर हमारा तो मेरी फैमिली का तो देयर इज़ अ वेरी बिग रोल पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, उसको माइंस डेवलपमेंट में, क्योंकि सर नॉट ओनली माइंस, क्योंकि सर मैं आपको बताता चलूं फॉर ऑल द जनरल पब्लिक कि एवरीथिंग यू सी अराउंड यू इज रिलेटेड टू माइनिंग। हाँ, एक्चुअली सर मतलब कि अगर आप घर पे हैं एंड इफ यू हैव अ फॉल सीलिंग एट योर हाउस, दैट इज जिप्सम, माइन होता है। आपके घर में सर फ्लोरिंग है, यू सी मार्बल, यू सी ग्रेनाइट, दैट इज माइनिंग। आपके सर घर में ईंटें लगी हैं, वो ईंटें सर कोयले पे पकती हैं, जो फ्यूल यूज होता है दैट इज कोल। तो जस्ट इमेजिन योर लाइफ विदाउट माइनिंग। मैं आपको ये भी कह दूं कि हम जो इंसान हैं हम भी तो माइंस के ही डिपेंडेंट हैं सर। वो क्या किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी क्या है, शायद मैं शेर गलत बोल जाऊं लेकिन उसके लिए माफी चाहता हूँ। जिंदगी क्या है, चंद अनासिर का हुस्न तरतीब सर। मौत क्या है, उन्हीं अज्जा का परेशान हो जाना। जी माशाल्लाह। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं
जो अमूमन माइंड से ही निकलते हैं, सर जिसके ऊपर हम खड़े हैं। बिल्कुल। और अब मैं जैसे वो खाता हूँ, कोई दवाई खाता हूँ जिसको मल्टी मिनरल्स हैं, बिल्कुल वो खाता हूँ, तो वो डेफिनेटली उसके बाद मैं तगड़ा हो जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे। और वो चंद अनासर का, वो खैर एक और शेर भी मुझे याद आ गया कि वो एक नस टस से मस और बस। ये क्योंकि पता नहीं आपको देख के शेर क्यों याद आ रही, वरना प्रोग्राम में शायरी नहीं मैं करता। अच्छा, तो दिस इज वंडरफुल दैट यू आर इन एन एरिया जिसमें बहुत सारे लोग नहीं हैं, बिल्कुल, और बहुत कम खुसूसन यंगस्टर नजर आते हैं, शायद लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल। और जबकि पाकिस्तान का पोटेंशियल बिल्कुल माइंस में भी है। और एक और चीज़ नाजरीन, आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, और इनको तो खैर पता ही है कि पाकिस्तान 60 to 70% इज कंप्राइजिंग ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ी इलाका है, और ज़्यादा 50% से ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, और माइंस अमूमन पहाड़ी इलाके में होती हैं। और इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल हम एग्रीकल्चर इधर उधर से लेते हैं, उसी पोटेंशियल के बराबर हमारे पास पोटेंशियल है, और उसमें जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो कमाल की हैं। और अगर वो कहते हैं ना, कुरान में भी आता है कि ज़मीन जब अपने ख़जाने उगल देगी, वो जब उगल देगी तो हर चीज़ वाफर हो जाएगी, लेकिन बहरहाल अभी हमें उसको एक्सकवेट करना पड़ता है। दिस इज़ वंडरफुल। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कोल माइन, यू आर द ओनर? जी बिल्कुल। क्या है आपकी माइन और कहाँ है? जैसे इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ओनर इज ऑलवेज द गवर्नमेंट। ओके, अच्छा। ओनर इज ऑलवेज द गवर्नमेंट, वी आर इन्वेस्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि सर ये गवर्नमेंट से इसका जब प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट हमें से लीज देती है एक, अच्छा, टू माइन द मिनरल, टू एक्सट्रैक्ट इट, और फिर उसके एवज सर ऑब्वियसली हमारी इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टर आता है, वो उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करता है, व्हाट एवर द मिनरल इज, व्हाट एवर द माइनिंग प्रोसीजर इज, और सर फिर उसके एवज से गवर्नमेंट अपने टैक्स वसूल करती है हमसे रॉयल्टी की शक्ल में, क्योंकि इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। माइनिंग जो है 18th अमेंडमेंट के बाद, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसका एक रॉयल्टी जाती है। अगर सर इसको उस नज़र में, रॉयल्टी कितने परसेंट है ये भी बता सर? वो अकॉर्डिंग टू द सर नेशनल मिनरल पॉलिसी, उसके अंदर सर उसको जो मेंशन किया हुआ, दैट इज अराउंड 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट मिनरल। व्हाट डू यू थिंक, इज इट नॉट टू लेस? सर इट्स नॉट। लेट मी टेल यू व्हाई। टॉकिंग सर precisely about Punjab, and we talk about coal, because you know, when we talk about mining, we mainly talk about coal and we talk about salt. Okay, at the moment आप कोल माइनिंग कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, सॉल्ट के ऊपर हम बात करेंगे, सही, लेकिन एक दूसरे प्रोग्राम में, इंशाल्लाह, क्योंकि आपसे नाज़रीन के साथ जो मेरी बात प्राइवेटली पहले होती रही, उससे मुझे अंदाजा हुआ है कि इट इज़ ए ह्यूज सब्जेक्ट, और एक आध प्रोग्राम में ये कवर नहीं हो सकता। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि बाद में आए, शायद हम 2-4 या हो सकता है 10 प्रोग्राम करें, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स हैं, और एक एक मिनरल के ऊपर बात करने के लिए हमें 1-1 घंटा चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। टॉकिंग अबाउट कोल इज कि सर कोल माइनिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट माइनिंग ऑफ ऑल। ओह यस, द मोस्ट डिफिकल्ट। और सर इसके अंदर सर जो प्रोसीजर होता है, मैं सर अपनी पब्लिक को, आवाम को बताना चाहता हूँ कि जो माइनिंग का प्रोसीजर हमारे पास है, टॉकिंग अबाउट पंजाब, सर हम जमीन के नीचे 1000 फुट जाते हैं। अच्छा, मीटर्स में कितना हो गया 1000 फुट? 300 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, और फिर ये वर्टिकल, और फिर उसकी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, दे कैन गो अराउंड 1000 मीटर्स, मोर देन 1000 मीटर्स। तो हम मतलब कि जब हम नीचे चले जाते हैं तो हमें नहीं पता कि बाहर दिन है या रात है, और क्या हालात हैं बाहर, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो सर ये सबसे मुश्किल कोल माइनिंग का जो है वो हमारा जो है वो द मोस्ट डिफिकल्ट माइनिंग ऑफ ऑल इज कोल। तो इसके अंदर सर जो हमारे पंजाब की हम अगर बात करें, सर जो पोटेंशियल है वो इज नॉट दैट ग्रेट रिगार्डिंग कोल, बट इट इज ग्रेट फॉर द लोकल इन्वेस्टर्स। ओके, लेट मी टेल यू हाउ।
सर इसके ऊपर से स्टडीज हुई हमारे पास अराउंड 15 years बैक सर देयर वाज अ इन द शहबाज शरीफ साहब हमारे सीएम थे उस वक्त सर उन्होंने एक स्टडी कराई फॉर द कोल गैसिफिकेशन और वो पावर प्लांट्स लगाना चाहते थे उन्होंने कंसल्टेंट्स बाहर से मंगवाए उन्होंने ड्रिलिंग की बोरिंग की फॉर द रिजर्व उसके अंदर सर जो रिजल्ट्स आए दे वर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग ओके फॉर अ कोल पावर प्लांट क्योंकि मिनरल असेसमेंट होती है क्वालिटी एंड द क्वांटिटी फिर सर हमारे पास जब चाइनीज आए इन्वेस्टर्स विच इज CMEC चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन दे केम टू पंजाब फर्स्ट अच्छा बाद में वो सिंध में गए हैं ओपन पिट माइनिंग में सर उसके अंदर जो उन्होंने 1 साल हमारे पास रहे उन्होंने जो स्टडीज की उसकी पूरी रिपोर्ट है उन्होंने सर कहा है कि इट्स अ मिरेकल टू माइन सच अ लेस कोल सीम और इतनी पिंच सीम है हमारे पास इट्स सो डिफिकल्ट टू माइन के एटलीस्ट चाइनीज ने तो हैंड्स अप कर दिए अच्छा और सर देवर ये थोड़ा पिंच सीम व्हाट इट इज अच्छा सर इसमें जो होता है इस तरह है सर कि जो कोल है वो अंडरग्राउंड सर वो एक लेयर होती है जिस तरह आप सर केक देखते हैं ना उसमें एक नीचे स्पॉन्ज की लेयर है देन देयर इज अ चॉकलेट लेयर तो सर इसको इस तरह पिक्चर करें कि बिटवीन द 2 वनीला स्पंजेस द चॉकलेट लेयर इज वेरी थिन Okay, the actual coal is very thin. Okay. तो उसमें सर इस तरह होता है कि जितनी thin seam है, the cost of production is very high, goes up. The labor worker उसके लिए it's not easy to mine that mineral out. और overheads बढ़ जाते हैं. Obviously, the production is very low, feasible नहीं रहता. अब सर लोकल इन्वेस्टर्स के लिए it's feasible ना. हम उसको इस तरह करते हैं क्योंकि हम खुद काम करने वाले हैं. हाँ आपको ओवरहेड्स कम हैं हम खुद काम करने वाले हैं हम थोड़े में भी खुश हैं हाँ. हम दाल रोटी में भी खुश हैं हाँ. अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आता है ऑब्वियसली दैट विल बी अ ह्यूज एंटरप्राइज इट वुड बी अ बिग कंपनी उसके ओवरहेड्स हैं दे विल बी पेइंग मिलियंस टू देयर इंजीनियर्स और ऊंट के मुंह में जीरा बिल्कुल तो हम सर खुद काम करने वाले हैं हम खुद अपने आई माई सेल्फ गो अंडरग्राउंड खुद जाके देखना काम करना तो वो सर हम इस वजह से हम सर कुछ बच जाते हैं कोल में आपका मुंह काला हो जाता होगा सर बिल्कुल होता है दिल तो नहीं हो जाता सर उसमें रिसेंटली तो मैं आपको बताऊं सर बात पे गौर नहीं किया सर मैंने बिल्कुल किया गौर अच्छा सर दिल काला हो गया था अच्छा बिल्कुल सर उसकी वजह यह है कि कुछ पिछले कुछ 3 सालों में कुछ ऐसे सर इकदामात गवर्नमेंट की तरफ से सर हुए कि लिटरली हमें तो ये महसूस हुआ कि शायद गवर्नमेंट इस सेक्टर को ही बंद करना चाहती है फहद आप अभी आ रहे हैं गिला गुजारी पे सर हम उसके ऊपर आते हैं ठीक लेकिन अभी पहले बता देंगे व्हाट इज द पोटेंशियल उसके बाद हम आएंगे सर पोटेंशियल इज फॉर दोज हु हैव अ हार्ट ऑफ स्टील जो रिस्क लेना पसंद करते हैं जिनको नेचर से मोहब्बत है और जो वाकई अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्क बिजनेस That is correct, but it is very good yielding business. It is. But let me sir tell you कि out of 100% only the success rate is only 4%. That's correct. लेकिन वो सारा हिसाब किताब अब लगा के ही चलते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. Success rate is less, but just imagine if you succeed. तो अच्छा पहले बताइए कि पंजाब में अभी हम पंजाब की बात कर रहे हैं अभी हम बाद में जाएंगे किसी प्रोग्राम में जिसमें हम सिंध में हर कोल की भी बात करेंगे और बहुत सारी चीजें अच्छा पंजाब में कोल माइनिंग पे भी फोकस कर लेते हैं कोल माइनिंग के कितना पोटेंशियल सर पंजाब सर बिल्कुल सर पंजाब में जो कोल है वो मेनली सॉल्ट रेंज में से सर निकल रहा है अच्छा है सॉल्ट रेंज निकलता कोल है सर अच्छा दैट्स ग्रेट तो क्योंकि सर सॉल्ट रेंज इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि सॉल्ट इज द मेन मिनरल इट्स एडवर्टाइज्ड एज बिल्कुल तो उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उससे नवाजा है तो सर कोल सर बेसिकली इट्स चकवाल डिस्ट्रिक्ट देन देयर इज खुशाब डिस्ट्रिक्ट अच्छा और फिर मियांवाली अच्छा मियांवाली बिल्कुल ये मेन हब्स हैं कोल माइनिंग के। चिन्योट साइड पे भी सुना है सर चिन्योट के अंदर सर जो स्टडीज हैं वो दे शो गोल्ड कॉपर सिल्वर
ओके उनके अंदर मेटालिक मिनरल्स के अंदर वो जा रहे हैं, जिस पे स्टडी हुई है। गवर्नमेंट का एक अपना इदारा है, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कंपनी बनाई थी PMC के नाम से उस अपने दौर में, जो इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। वो उसका सर उस कंपनी का मेन जो है वो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। बात ये है कि ये मुझे तो कई दफ़ा दिल को तकलीफ होती है कि हर चीज़ में इंटरनेशनल इन्वेस्टर आए। बिल्कुल। और ये क्या है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को लाना है। सर इसमें थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती है सर। बीइंग पाकिस्तानी, आई वुड मैं गिला भी करना चाहूँगा जो द पीपल इन चार्ज। सर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं। मैंने सर अभी आपको एग्जांपल दी कि द चाइनीज़ वर हियर फॉर 1 ईयर। उसको गवर्नमेंट ने सर उनको खाना पीना भी दिया, उनकी हाउसिंग, दे टुक केयर ऑफ देयर हाउसिंग, कन्वीनियंस एंड एवरीथिंग। गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन देम कि आए। जस्ट इमेजिन if the government starts giving these kinds of relief, the same facilities to the local people, what will happen? Yes, this is the issue. खैर ये हम फिर गिले पे आ गए बात भी आपसे। अच्छा, पिछले दिनों कोई गड़बड़ हुई थी, कुछ सुना है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने किसी सेक्रेटरी लेवल के बंदे को फायर कर दिया, जबकि स्पीकर का ये काम जनरली नहीं है। अथॉरिटी शायद होगी, आई डोंट नो, लेकिन जनरली कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इज ऑल दैट, व्हाई इज दिस सेक्रेटरी एंड व्हाई टू बी फायर्ड? सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, क्योंकि आई बिलीव के ये चीज़ें फिर दुनिया देखती है। ये क्या मतलब क्या है सर इसमें सर एक्चुअली हमारे सर करंट जो मिनिस्टर साहब हैं, सरदार शेर अली गुरछानी साहब, he's a gem of a person. Very good. क्योंकि सर मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें he is one of the best. और I believe कि he has the will to upgrade the mining industry. शुक्र है कोई बंदा तो है। बिल्कुल, to make it as a model. Yeah. Not only for the other provinces, but we have the potential to make it as a model for other countries as well. पंजाब का, और वो कर सकते हैं मिनिस्टर साहब। सर जाहिर है एक टीम होती है, यू नो, मिनिस्टर जो है ही इज हेडिंग, देन देयर इज लाइक अ मैनेजरियल सेक्रेटरी होता है जो पूरा में बड़े वो जी सर हैं फटे डालने वाले। तो सर वो मैं तो सर इसको थोड़ा सा शुगर कोट करके यही कहूँगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अच्छा जी, बिल्कुल बुरा नहीं हुआ। और आई बिलीव के जो अभी रिसेंट न्यू पोस्टिंग सेक्रेटरी साहब की हुई है, yesterday I met him for the first time. Okay. परवेज इकबाल साहब, सर ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। और जब मेरी उनसे सर मुलाकात हुई तो आई हैव दिस फीलिंग कि नाउ देयर इज अ टीम, यू नो, आई एम लुकिंग एट अ टीम नाउ जिसमें मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब mine owners and the owners, all the stakeholders are on one page. अच्छा, एक और जो खबरें आती रहती हैं, पता नहीं सच्ची होती हैं झूठी होती हैं, इसलिए हम लोग जरा एहतियात करते हैं कि खामखा इल्ज़ाम ना लग जाए। ये सुना है कि वो सेक्रेटरी साहब MPS को भी लिफ्ट नहीं देते थे और उनको बाहर इंतजार करवाते थे, और ये क्या वाकया क्या हुआ, ये जरा बताएं। सर मैंने भी ये जब सुना तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ, और उसमें हो सकता है सर सच्चाई भी हो, who am I to judge? मैं तो सर अपना बता सकता हूँ कि बीइंग द ओनर्स एंड द एसोसिएशन, हम सेक्रेटरी साहब को एक ही दफ़ा मिल पाए। अच्छा। जो पिछले सेक्रेटरी साहब थे। कितने सालों में? अराउंड 3 years। अच्छा, चलिए आपको उन्होंने जियारत का मौका दे दिया। सर अच्छा। और सर हमारे इश्यूज थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे हैं, कुछ रूल्स में अमेंडमेंट्स रही, with one signature the rules were turned 180 degrees. Okay, ये तो बड़ा amendment हो जाती है। बिल्कुल सर। और वो करने वाले भी, you know, only the secretary साहब were involved in that. तो बड़े सर इश्यूज माइनिंग इंडस्ट्री के, जो आपने पूछा ना दिल काला होने वाली बात तो सर उसके अंदर बिल्कुल देयर इज अ पॉसिबिलिटी सर कि ऐसा होगा उसमें, लेकिन मेरी तो सर दुआएं हैं सेक्रेटरी साहब के लिए जो गए हैं, अल्लाह करे कि जो है वो जहाँ पे भी जाएं बेहतर करें। हाँ, अल्लाह करे। तो चले छोड़े, दफा करें। वजह पता क्या है कि किसी के खिलाफ बोलना जब वो चला जाए, बिल्कुल। लेकिन
एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, प्लीज़ स्टार्ट ट्रेनिंग योर पीपल स्पेशली हु आर इन द गवर्नमेंट, कि वो जो हम एक कहते हैं ना सरिया गर्दन में जो डाला जाता है, उस सरिया को निकालें खुदा के लिए। आपका दबदबा, आपका रोब, आपकी पोजीशन की वजह वैसे ही बड़ा होता है। तो ये जो नखरे दिखाने होते हैं ना कि फलां को मिलना नहीं, ये नहीं, और वो तो आपने बताया नहीं कि क्यों नहीं मिले, ये बात रह गई। लेकिन प्लीज़ अपने एटीट्यूड को चेंज करें। द एटीट्यूड इज़ क्रिएटिंग हैवक। पाकिस्तान पहले भी टूटा, उसके आप जितनी तफसील में जाएं पता लगेगा कि फलाने सेक्रेटरी ने बंगालियों को ये कह दिया, फलाने सेक्रेटरी ने उनके बारे ये कमेंट कर दिए, फलाने अफसर ने ये कह दिया, और वो डेरोगेटरी रिमार्क्स देके लोगों के दिल तोड़ देते हैं, और वो फिर पाकिस्तान के लिए नुकसान होती है। प्लीज़, अच्छा वो आप बता रहे क्यों नहीं मिले वो MPA के? मैं तो बड़ा, हाँ सर, जो हमने देखा असेंबली के अंदर MPA साहब ने बताया कि जी वो अपने हल्के के किसी बंदे को लेके गए उसके काम के लिए। जो एक सर जो इलेक्टेड मेंबर होता है ऑफ द असेंबली, इट्स हिज ड्यूटी टू फुलफिल हिज कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स। तो वो लेके गए। मुख्तसर क्यों मैंने सर बस सर क्योंकि उन्होंने सर ये कहा कि मेरे से टाइम नहीं लिया हुआ था। ओहो, वो सर ये वाला मामला, सर ये वाला मामला, ठीक है, ओके। इसके ऊपर वो हम बात कर रहे थे कि सेक्रेटरी साहब ने मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि उनसे टाइम नहीं लिया गया। जी सर। तो उनके पास टाइम नहीं होगा, मीटिंग में होंगे यार सर। सर उसके अंदर तो जो, क्योंकि आई वॉज नॉट देयर और किसी को मैं ब्लेम नहीं करता, लेकिन जो हमने सुना है या जो देखा हमने असेंबली की कार्रवाई, उसके अंदर तो सर उन्होंने, मिनिस्टर साहब ने बताया कि जब वो सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तो उनके पैर टेबल पे थे। अच्छा, ये MPA गए? MPA पास के मिनिस्टर साहब गए? सर MPA गए, MPA लेकिन बताया मिनिस्टर नहीं, MPA नहीं बताया। अच्छा, कि जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के एक फर्द को लेके गए उनके काम के लिए सेक्रेटरी साहब के पास, तो उन्होंने मिलने से इनकार किया कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई, वाया हिज PA। ऑफ कोर्स वो PA झूठ बोलने के लिए होता है। बिल्कुल। तो सर जब वो अकॉर्डिंग टू द MPA साहब, उन्होंने कहा जब हमने दरवाजा खोला तो उनके पैर मेज के ऊपर थे, पैर टेबल के ऊपर जी सर। अच्छा, वो रिलैक्स कर रहे थे। तो बहरहाल इसमें सर सच्चाई कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हम तो उनसे एक दफा ही मिल सके उनके दफ्तर में। बहरहाल ये देखें जी, हम इस बात पे कोई जरूरी नहीं कि हम इसके ऊपर ये फैसला दें कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वी आर नोबडी। हाउएवर, if this has happened, this is very much deplorable. इसके ऊपर जितना अफसोस किया जाए, और वो लोग जो इन चीज़ों को देखने वाले हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बिल्कुल, वो उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा, प्लीज़ इन चीज़ों को देखें एंड गिव ए नोटिफिकेशन निकाल दें और अपने सेक्रेटरीज को वार्न करें कि दिस इज नॉट द एटीट्यूड। कोई बगैर अगर टाइम के भी आया है और आपके पास टाइम है तो व्हाई नॉट सी दैट। ये ओपन डोर पॉलिसी क्या चीज का नाम है? अगर अंग्रेज रख सकता है तो हमें क्या तकलीफ? बिल्कुल, यस, मसरूफियत होती है, हमें होती है, हम छोटे मोटे लोग बिल्कुल हैं जो बच्चों को पढ़ाने वाले, क्लासेस लेने वाले, वो मीटिंग में जाने वाले। लेकिन जब मैं कैबिन में हूँ और कोई भी स्टूडेंट आ जाए, मेरे लिए वो दरवाजा खुला है उसके लिए। ये नहीं कि मैं उन्हें कहूँ कि तुम टाइम लेके नहीं आए और वो, ये क्या बकवास, इंसान बने। अच्छा, सो जनाब, अगला मेरा आपसे सवाल ये है कि पंजाब माइनिंग कंसेशन रूल्स के बारे में कोई बात है, ये क्या है? व्हाट आर द कंसेशन रूल्स? सर हमारी माइनिंग में सर दो सर मेन साइड्स हैं, which is one is the safety and the other one is all the procedure how to operate, management side. Okay. And it also revolves around the revenue. अच्छा। तो सर ये जो पंजाब माइनिंग कंसेशन रूल्स हैं सर, इसमें मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि ये 2002 में सर बने हैं। इससे पहले सर जो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट था, दैट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको सर लेट 90s अर्ली 2000s में विद द स्ट्रगल ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स जिसमें हम शामिल हैं, एसोसिएशन की सर काविशों से सर इसको एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया। अच्छा। क्योंकि सर इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड एंड इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड पीपल ऑन टॉप टू नो व्हाट द रियलिटी इज, टू मेक द डिसीजंस। सर ये कॉमनवेल्थ के सर कंसल्टेंट्स आए थे पाकिस्तान,
और ये पूरी सर इसकी मीटिंग हुई थी जिसमें स्टेक होल्डर्स थे, माइन ओनर्स एसोसिएशन शामिल थी, ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे, द गवर्नर एट दैट टाइम जनरल खालिद मकबूल साहब वो शामिल थे। और सर इन्होंने 2002 में ये रूल्स सर बनाए, पंजाब माइनिंग कंसेशन रूल्स। एक्सीलेंट रूल्स, गुड, वेरी गुड रूल्स, ease for doing business, or it's like a document in front of you कि if you want to come into the business. Okay, मैं तो ये अगला सवाल मेरा यही था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा बड़ा शौक होता है कि मैं नए बिजनेस में जाऊं, सर लेकिन इस उम्र में कैसे जाऊं, भैया बताइए बस कैसे जा सकते हैं? सर अच्छा सर, बिल्कुल मैं इसी को सर कंटिन्यू करूंगा। जो सर रूल्स बने से दे वर वेरी गुड। जो ओरिजिनल रूल्स थे सर उसमें इट वाज easy to get the prospecting license। हमारे सर होते हैं, एक prospecting होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको 3 साल का लाइसेंस दे देती है कि आप आएं और आप एक पर्टिकुलर एरिया में, पहाड़ पे, जंगल में जाएं और वहां पे मिनरल ढूंढें। अच्छा, मिनरल आप ढूंढते हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट नहीं ढूंढती? नहीं सर, नहीं। और आपके पास क्या जियोलॉजिस्ट होते हैं साथ? सर वी हायर द जियोलॉजिस्ट, वी हायर सर्वेयर्स, वी हायर इंजीनियर्स। We hire to be very hectic job. Sir, it's very hectic, and it's highly intensive regarding investment. Sir, क्योंकि जब हम एक से नई जगह पे जाते हैं पहाड़ों में तो there are no roads as well. हाँ, वो तो naturally। तो हम सर उसके अंदर सर पैदल जाना, स्टडीज उसकी करना, 6 महीने, साल, 2 साल लगा के, और फिर उसके अंदर वी आर नॉट अलाउड टू गो अंडरग्राउंड। दीज आर ऑल सरफेस स्टडीज जो हम करते हैं। अंडरग्राउंड तभी जाएंगे जब कोई जब गवर्नमेंट हमें इजाजत देगी। लेकिन आपको किसी तरीके से पता तो चलता है ना, सेंसस वगैरह? बिल्कुल सर। वो करने के बाद सर देन वी गो टू द गवर्नमेंट और हम उनको कहते हैं कि वी बिलीव कि दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ 200 acres, 500 acres, it has a potential for coal, for instance. अच्छा, coal is a radioactive material? No, it's not. It's not. How come you know that? पता कैसे चलता है कि नीचे कोल है? सर उसके लिए सर स्टडीज करते हैं, नीचे ही जाना पड़ता है हमें। लेकिन वो तो आप कह रहे हैं कि ऊपर से ही हमें करना सर उसकी सर जियोलॉजी होती है। वी बिलीव के सॉल्ट रेंज के अंदर when there is like limestone on top, there are other formations, alluvium है, then we have a very good sir map डॉक्टर जी का हमारे पास एक है। डॉक्टर जी होते थे, उन्होंने सर, डॉक्टर जी, सर ही वाज अ जियोलॉजिस्ट। ओके सर, उन्होंने पूरी दुनिया की मैपिंग की हुई है। ओह, डॉक्टर जी, ये कोई वर्ल्ड वाइड या कोई पाकिस्तानी थे? सर नहीं सर, ही वाज अ जर्मन। सर जर्मन, सर उन्होंने ये स्टडी की हुई है। उन्होंने खुद जी सर की या नहीं सर, सर बड़ी पुरानी है आके की, उस टाइम पे देयर वर नो सैटेलाइट्स। और वो मैप्स हम अभी भी जियोलॉजिकल मैप्स वही यूज कर रहे हैं फॉर रेफरेंसेस। दैट्स ग्रेट। तो एंड दैट इज वेरी मच एक्यूरेट, वेरी मच एक्यूरेट। तो सर उसके अंदर हमने सर जब उसको वो यूज करते हैं, सरफेस स्टडीज करते हैं, तो हम वी बिलीव के देयर इज मिनरल अंडरग्राउंड। कोल की हम अगर बात करें, देन वी गो टू द गवर्नमेंट एंड वी अप्लाई फॉर अ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस। ओके, अच्छा सर, पहले सर ये दैट वाज द ओरिजिनल रूल 2002 में जो चलता था। सर पिछले 3 सालों में जो हमारे गुज़िश्ता सेक्रेटरी साहब जब गए हैं, सर ही वाज ट्राइंग टू ऑल्टर द रूल्स। कुछ तो उन्होंने कर दिए विद हिज वन सिग्नेचर। क्या मतलब ऑल्टर से? सर ऑल्टर से मुराद ये कि अगर मैंने आई बिलीव के एक एरिया में मिनरल है और मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूँ कि मैं ये प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस लेना चाहता हूँ, तो वो मेरी फाइंड को ऑक्शन में डाल देंगे। ओह, अच्छा, तो उससे तो फिर पैसे बनेंगे? सर वन टाइम पैसे बनेंगे। गवर्नमेंट का सर ये ख्याल है कि वो इसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। ओपन ऑक्शन में जब एक बंदे ने मेहनत करके वो कर ली है, बिल्कुल, तो फिर या करेंगे ठीक है हम ऑक्शन करेंगे, तो जो फर्स्ट टाइम जो उसकी पेमेंट मिलेगी 50% उसको दें जिसने ढूंढा। बिल्कुल, फिर तो कोई बात भी हो सकता है, चलो गवर्नमेंट का हिस्सा हो जाए। बिल्कुल, चले सर तो कमिंग बैक टू दिस, इसको हम कौन सी अमेंडमेंट कहेंगे? 18th अमेंडमेंट या 26th अमेंडमेंट?
So this is amendment number 420. अच्छा, ये अमेंडमेंट सेक्रेटरी साहब ने खुद कर दी? सर नोटिफिकेशंस सर उन्होंने कुछ निकाले 3-4 अपने दौर में. सर दिस इज नॉट जस्ट, इसका भी कोई रूल है कि हु इज कॉम्पिटेंट इनफ टू अमेंड दीज रूल्स? सर लेट मी टेल यू, जो हमारे सर माइनिंग कंसेशन रूल्स हैं सर, उसके पहले पेज पे जो डेफिनेशंस हैं उसमें सर एक डेफिनेशन है गवर्नमेंट की. सर उसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसका गवर्नमेंट मेंट असेंबली, द कैबिनेट. सर सैडली जो पिछला दौर गुजरा है सर, उसके अंदर वो डेफिनेशन चेंज करके गवर्नमेंट मींस सेक्रेटरी कर दिया गया. माशाल्लाह. तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पावर one person has for the whole industry, for the whole province. गालबन है कि more is the discretion, more is the corruption. So that is true. That's what we are going through right now. And this is what they are doing. Sir. ये कोई चेक करने वाला नहीं, कोई suo moto? Sir, I believe कि क्योंकि सर माइनिंग वैसे ही neglected सर एक है, it's not in the limelight. लेकिन वैसे neglected है, लेकिन इस मामले में neglected नहीं, माल बनाने में neglected नहीं. ये क्या बकवास? सर बस माल सर बनता है. डायरेक्ट रेवेन्यू अगर की मैं बात करूं सर, तो हम तकरीबन 14 अरब के करीब इकट्ठा कर रहे हैं. गवर्नमेंट को जा रहा है रेवेन्यू. अच्छा, साल का. ये किस चीज का होता है? ये सर रॉयल्टी जो गवर्नमेंट को पंजाब 14 अरब 14 अरब नहीं यार, थोड़ा है सर. बिल्कुल. अच्छा. लेकिन मैं उसकी सर आपको वजह बताता हूँ. हाँ. कि माइनिंग इटसेल्फ पूरी दुनिया में इसके ऊपर से या तो टैक्सेशन है ही नहीं, इट्स बार्ड फ्रॉम टैक्सेशन, या टैक्सेशन इज वेरी लो. जो परसेंटेज है उसकी सर वजह है. देखिए टैक्सेशन, ये जो कोयला आप निकालते हैं, बिल्कुल आपको मिल गया, बिल्कुल, देयर शुड बी सम परसेंटेज एंड रीजनेबल परसेंटेज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. बिल्कुल, दैट इज पीपल ऑफ पाकिस्तान. बिल्कुल व्हाट आई मीन. बिल्कुल है सर. तो वो है, बिल्कुल है सर. सर वो दैट इज एक पंजाब गवर्नमेंट हमसे ले रही है सर इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी. हाउ मच? व्हिच इज 500 रुपीज पर टन अभी है ऑफ द मिनरल. मिनरल्स चल कोयले की बात कर रहे हैं. कोयले 5 और टन की क्या? we can call it around 5% of the. ओके, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेती है, ठीक है. और 22% is the sale tax. Oh my lord, sales tax वाला बकवास है. Sir, this is a very big issue. और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या जाता है? सर वो सेल्स टैक्स FBR का प्रीव्यू है which goes to the federal government. और उसके अलावा सर हमारी एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, वो उसके ऊपर वी डोंट बॉदर मच, क्योंकि वो जाती है सर फॉर द लेबर डिपार्टमेंट. उसके अंदर लेबर की बेहतरी के लिए वो अल्टीमेटली हमारी लेबर के ऊपर ही इन्वेस्ट हो रहा है. इट्स अ वंडरफुल डिपार्टमेंट. उसके ऊपर कभी सर बात करेंगे, ये भी करनी चाहिए अगर वो काम अच्छा हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. अच्छा, ये जो 22% ड्यूटी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, उसकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है. बिल्कुल. लेकिन मुझे ये तकलीफ है कि इतनी ज्यादा कि आपके लिए काम करना मुश्किल है. सर अगर मैं आपको ऑनेस्टली, क्योंकि वी आर सिटिंग ऑन अ नेशनल टीवी, सर जब भी कोई नया मिनिस्टर आता है तो जो आपके टेक्निकल स्टाफ होता है या DMG ग्रुप के या जो भी लोग हैं, सो देयर इज दे टेल देयर स्टोरी इन सच अ वे कि जो इन्वेस्टर है वो चोर है, माइन ओनर वो चोर है. वो ब्यूरोक्रेट्स की ये स्किल है सर. मैं सर एक इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन. गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है, इट्स अ पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कंपनी प्रोविंस की. वो माइनिंग कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन होगी. बिल्कुल. तो सर उसके अकाउंट्स देख लें, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह काम चला रहे हैं. It's not technically possible to earn, not even to balance out your accounts, your finances. आपकी इन्वेस्टमेंट जो हुई हुई है with such a high sales tax rate. रॉयल्टी और सेल्स टैक्स में सर जो फर्क है ना, वो ये है कि रॉयल्टी जब हम प्रोड्यूस करते हैं, रॉयल्टी इज ऑन द प्रोड्यूस एंड सेल्स टैक्स इज ऑन द सेल. ऑन द सेल. अच्छा, सेल. बिल्कुल सर. अब उसमें सर होता इस तरह है कि जो सेल्स टैक्स है उसकी रेशो इज सो हाई कि हमारे सर कॉस्ट भी मीट नहीं करती. फॉर इंस्टेंस मैं एक सर बड़ी सिंपल से आपको, हम पंजाबी में तो फिर ना कराने वाली. जी ना कराने वाली. सर एक प्रोजेक्ट अगर आप माइनिंग का सर लगाते हैं, इट टेक्स अराउंड 4 to 8 years to get to the mineral, to develop all the
टू मेक इट इन सच अ वे, टू डेवलप इन सच अ वे कि उससे हम मिनरल प्रोड्यूस कर सकें। एक्सकवेशन हो सके। अगर उसमें मिनरल मिल जाए हमें तो, अगर मिले तो ठीक ना है। मिले तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट गोज इन वेन। आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं सर, आपके वो फैक्ट्री कामयाब नहीं हुई, यू एंड अप सेलिंग आउट योर इक्विपमेंट, योर मशीनरी, योर लैंड। हम सर कुछ भी सेल नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ तो जमीन में चला गया। बिल्कुल सही। तो उसके अंदर सर होता इस तरह कि अगर आपका पूरे महीने में आपने करोड़ों रुपया लगा दिया एक प्रोजेक्ट पे, और आप महीने में यू एंड अप प्रोड्यूसिंग 10 टन्स ऑफ कोल फॉर इंस्टेंस, तो वो 10 टन से आपकी कॉस्ट तो मीट नहीं ना होती। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात है, अभी टाइम थोड़ा है, मुझे इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं सर। अब एक बात बता दें, वो सुना था कि कोई सेफ्टी रूल्स हैं और अगर कोई बंदा मर जाए तो कत्ल की FIR हो जाती है आपके खिलाफ। सर ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। So this is- FIR हो जाए, दैट्स ग्रेट। वैसे तो बड़ा कुछ हो जाता है, FIR दर्ज ही नहीं होती, सर थानेदार ही नहीं नहीं होती सर। दिस इज एक्चुअली वेरी सैड, सैड एंड इंटरेस्टिंग। सर बिल्कुल, क्योंकि सर वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन अ मिनरल व्हिच इज नॉट वायबल टू माइन फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। हम तो उसको कर रहे हैं सर, रिस्क ले रहे हैं। पिछले सर, क्योंकि दिस इज नॉट इन द रूल्स FIR वाला मामला और इस तरह का, पिछले 3 सालों में जो हमारे साबिक सेक्रेटरी साहब हैं सर, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन, ही वॉज मेकिंग श्योर कि FIR कटे। तो सर मैं अगर असल अभी में वो अच्छे भले आदमी थे, वो चाहते थे कि आप काम बंद करें सर बस। क्योंकि सर मैं अगर अभी इस वक्त आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ और खुदा ना खास्ता मेरे किसी माइंड पे कोई फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक, तो मेरे ऊपर सर FIR कट जाएगी। और पहले तक तो कट रही थी, अब आई डोंट नो कि नए सेक्रेटरी साहब आए, आई बिलीव कि अल्लाह करे ये चीज ठीक हो जाए, सर इंशाल्लाह सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच फहद, इट वाज अ ग्रेट वेरी गुड प्लेजर फॉर मी टू टॉक टू यू एंड देयर सो मेनी न्यू एवेन्यूज व्हिच हैव फेल्ट कि इतना हमें समझ, मुझे तो बड़ी समझ आई है सर। एक तो आप वादा ये करें कि हमने कोई 2 4 6 प्रोग्राम और कर इंशाल्लाह बहुत बड़ा वसी एरिया, ठीक है, और आप अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह, ठीक है सर। और ये नहीं कहना कि मैं माइंस पे गया हूँ और उसके मैं अंडरग्राउंड और मैं नहीं आ सकता। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। मैं आपसे इंशाल्लाह ताला ये एक वादा कर रहा हूँ, और वैसे वादा नहीं करना चाहिए, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला कि इनके साथ और प्रोग्राम करें मुख्तलिफ चीज़ों पे। हमने लिथियम पे प्रोग्राम करना है, हमने कोल पे तो किसी हद तक कर लिया, लेकिन कोल इन अदर प्रोविंसेस पे करना है, हमने सोने पे करना है, तांबे पे करना है, और सॉल्ट पे करना है, और बहुत सारी चीज़ें और हैं जो कि मुझे भी नहीं पता। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त कुछ लोगों को ये लगता है कि पोटेंशियल पाकिस्तान के तारीफ़ करना पाकिस्तान का मतलब है कि तारीफ़ करना गवर्नमेंट की। मैं नहीं कर रहा गवर्नमेंट की तारीफ़। असल मसला ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारी गलतियां करती है जिसको हमें ठीक भी करना है। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के हक़ में भी मैं कोई बात नहीं कर रहा, मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पोटेंशियल पाकिस्तान के साथ साथ द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इज automatically discussed along with. Thank you very much for being here and thank you very much Fahad. I'm so grateful. Allah Hafiz.